किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपके माफी मांगने के बाद भी दुख रहता है। जैसे दीवार में कील निकलने के बाद में भी छेद रह जाता है, उसी तरीके से दिल में भी एक चोट रह ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 23 नवंबर 2023 और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं कि विशेष देव प्रबोधनी एकादशी, ऐसे समय में क्या उपाय किए जाने चाहिए। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 9:03 तक, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा शाम के 5:17 तक, जिसके बाद में रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और मीन राशि में चंद्रमा स्थित रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के समय 7:06 से 8:36 तक। पूर्व एवं उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इन दिशाओं में यात्रा करने से पहले दही खा करके अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या पाश योग, शश महापुरुष योग, सम योग, वैशी योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 12th हाउस में चंद्रमा, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% ही सपोर्ट की रहेगी, जिसके कारण इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आज के दिन सिर चढ़ करके बोलने वाला है। कहीं ना कहीं यात्राएं अगर करेंगे तो यात्रा से नुकसान प्राप्त हो सकता है कि कोई सामान चोरी हो जाए या फिर गाड़ी खराब हो जाए या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट या कीमती चीज जो आपकी थी वो आप मिसप्लेस कर बैठे। यहीं पर आलस और थकान आज के दिन परेशान करने वाले हैं, काम के बाधक बनेंगे। तो स्त्रियां भी इस समय में स्वयं पर खर्च ज्यादा करती नजर आएंगी, चाहे वो मेकअप का सामान है, ब्यूटी पार्लर के अंदर है या फिर कपड़ों की खरीदारी है। ऐसे में बजट का ध्यान ना रखते हुए कुछ ज्यादा ही खर्च कर बैठेंगे, इससे आपको सावधान रहना है। खास करके व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा इंसान इस समय में अपनी जुबान पर बहुत काबू रखिएगा। नौकरी पेशा को इस वजह से कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे आसार बन रहे हैं कि स्वयं की वाणी के कारण आपको अपनी नौकरी से निकाल दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। तो वहीं व्यापारी वर्ग भी ये देखेंगे कि कोई हाथ में आया हुआ ऑर्डर हाथ से फिसल जाए, कि सिर्फ इस वजह से कि मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं, जो चीजें सामने कह देता हूं, साफ कहता हूं, फिर वो चाहे खराब लगे। कलयुग है, बातें कुछ अलग होती हैं। यहां पर सामने वाले को जो अच्छा लगता है वो कहना चाहिए। यही कमी मेरे अंदर भी है, स्पष्टवादी हूं। तभी तो लोग कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना खराब कह देते हैं, आपका मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ऐसे समय में थोड़ा अपने आप को कलयुग के अनुसार बदलने की जरूरत पड़ने वाली है, आपको भी और मुझको भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव बनती है और ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर विवाह संबंध जो है तय होने जा रहा है। ये कह सकते हैं कि कोर्ट मैरिज जो है अगर वो करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो यहां पर अपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है। खास तौर पे कंपटीशन को परास्त करने की जो सोच है, जो मेहनत है, वो इस समय में कारगर सिद्ध होगी। तो यात्राओं से बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो कमाई भी इस समय में जम करके करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में जो होलसेलिंग का काम करते हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े व्यापारियों के लिए शानदार इस समय में प्रगति देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और खास तौर पे ऐसे समय में दिमागी घोड़े दौड़ाने का समय कहूंगा। कंसल्टेंसी का काम जो करते हैं, कोई एक्सपर्टीज रखते हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार बनने वाला है। कमाई ऐसी होगी जो आप हमेशा याद रखें। ऐसे समय में सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है, लोग बड़ी आसानी से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो यंगस्टर्स भी इस समय में अट्रैक्शन जो है उसका फायदा उठाएंगे।
दोस्ती यारी के अंदर सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने में, टीचर्स को अपने फेवर करने में इस समय में आपको बड़ी आसानी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई आप निर्णय लेने वाले हैं तो परिवार के साथ में बैठ करके इस पे आपको विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। खासतौर पे गृहिणी जो है, आपको भी कह दूं कि ऐसे समय में अगर घर के उत्साह को बढ़ाने के लिए कोई चीज की जाए, चाहे डिनर रख लिया जाए फैमिली के साथ में या फिर फैमिली को कहीं बाहर ले जाने की प्लानिंग है, तो उसके लिए आपका जो इनपुट है वो सबसे ज्यादा मायने रखने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है, पर यहां पे मान सम्मान की कमी बार बार महसूस हो सकती है कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ईगो वाला जो फैक्टर है वो इस समय में ज्यादा हावी रहेगा। कहीं ना कहीं पे मानसिक तनाव जो है इस कारण बढ़ने वाला है घर परिवार के लिए भी, कि मेरे यहां पे मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे कॉल नहीं किया गया, मेरे साथ में ऐसा नहीं। तो ये जो चीजें हैं रिश्ते के अंदर, जो रिश्ते को फॉर्मल बनाती है, वो चीजों से परेशान इस समय में ज्यादा होना पड़ सकता है। तो वहीं बेकार के काम में स्वयं का समय आप जाया कर देंगे। ऐसे समय जहां या तो फिर हम एक समय फोकस कर सकते हैं कमाई पे, तो कमाई पे फोकस ना करके घर परिवार की चिंताएं, घर परिवार पे आने पे कमाई की चिंताएं, तो यही चीज जो है एक विशियस सर्कल, इसमें फंस करके रह जाएंगे। यहां पे एक चीज कह दूं कि धार्मिक कामों में आज के दिन अड़चने डालना, रोक रुकावट करना, बयानबाजी बीच में करना, इससे आपको स्वयं को दूर रखने की जरूरत है, वरना बद से बदतर सिचुएशन घर में पिताजी या घर के बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में ओनली एंड ओनली 35% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकती है, चाहे वो फीवर की बात कहें, ENT से रिलेटेड समस्या कहें, सोर थ्रोट की समस्या कहें, बैक प्रॉब्लम कहें, इनसे परेशान होना पड़ सकता है। तो घर परिवार में भी कलेश जो है वो ज्यादा उठता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य यहां पे साथ नहीं देने वाला, तो घर परिवार की जो इरिटेशन है या फिर फ्रस्ट्रेशंस है वो स्वयं के काम में भी जाती नजर आएंगी, जिसके कारण काम जहां कर रहे हैं वहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहां पर सोच समझ करके कोई भी स्टेटमेंट देना, चाहे घर परिवार में कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो वहां पे भी किसी ने कुछ कह दिया है तो इमीडिएट रिएक्शन देने से बचना है। पहले 100 बार सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जो कहूंगा कहीं इसका दूसरा मीनिंग तो नहीं निकल जाएगा, उसके बाद में ही उस बात को आप आगे कीजिएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स। ये सिचुएशन नेक्स्ट टू परफेक्शन है, चाहे हम कहें आपके मैरिड लाइफ की, चाहे हम कहें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, चाहे हम कहें दोस्तों के साथ में रिश्ते, परिवार के साथ में, और सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट, हर चीज इस समय में आपको मिलने वाली है, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो जो सोचते हैं कमाई का, वो कमाई इस समय में करने को मिलेगी। खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान, चाहे हम कहें कि फॉरेन से रिलेटेड जॉब चाहते थे, फॉरेन में ट्रांसफर चाहते थे, अपनी खुद की टीम के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, प्रमोशन की बात थी, इंसेंटिव की बात, तो वो इस समय में आपको जरूर मिलने वाली है। लिटरेचर की तरफ इस समय में आपका रुझान ज्यादा बढ़ेगा, तो लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति इस समय में हो सकती है। खास तौर पे जिसको हम कहते हैं कि वो सपने का बीज बो देना चाहिए, कि सोच पहले है कि मैं ऐसा कुछ खरीदना चाहता हूं, तो वो सोच जो है वो इस समय में आपकी शुरू हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, पर अष्टक वर्ग में ओनली एंड ओनली 90 डॉट्स। ये सिचुएशन फिर भी आपके लिए 80% पॉजिटिव रखते हैं, जिसके कारण विवादों से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कल आपको बताया था कि जो चीजें खराब चल रही थी, अब उसके अंदर धीरे धीरे हम रिकवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वही चीज इस समय देखने को मिलेगी। पर खास तौर पे यहां स्पेशल न्यूज यंगस्टर्स के लिए है। इंटर्नशिप चाहते थे, नौकरी चाहते थे, तो इस समय में अगर कोशिश करते हैं तो आपको वो प्राप्त हो सकती है। अपनी ड्रीम कंपनी, ड्रीम जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लक का फेवर जो है वो बहुत शानदार इस समय में देखने को मिल रहा है। ऐसे समय में सेट योर माइंड टू वन थिंग, जिसको हम कहते हैं ना कि एक लक्ष्य बना लो फिर उसकी तरफ दौड़ लो। वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि एक चीज की तरफ अपना सोचना शुरू करो कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज करनी है, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ है, अच्छी कमाई की तरफ है,
परिवार के अंदर सुख शांति की तरफ है। जो एक तरफ आप इस समय लक्ष्य बनाओगे उसकी प्राप्ति इस दिन के अंत तक आपको जरूर करने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है लगभग 20% सपोर्ट की। पर ऐसे समय में रोग और शोक से परेशान होना, अपने काम में विघ्न आना, मन बड़ा अशांत रहना, खास तौर पे कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या कीमती चीज का चोरी हो जाना, गुम हो जाना, मिसप्लेस हो जाना, वो इस समय में परेशान कर सकता है। तो यहां व्यापारी वर्ग भी एक ही चीज से परेशान होगा कि कंपैरिजन जो है, आसपास के लोग आके बार बार कंपेयर करते हैं, अरे तुम्हारे पास में बड़ा कम है, वो अच्छा कमाता है। इसी चीज को लेकर के स्वयं को धीरे 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 करते हुए बहुत नीचे पाना शुरू कर देंगे। खास तौर पे मेंटली अपने आप को आप इस समय में ज्यादा थकावा महसूस करने वाले हैं। यहां पे इस दिन को बिताने की बात कहूं या फिर बाहर निकलने की बात कहूं, एक बहुत साधारण सा काम करना है। अपने घर के अंदर या अपनी ऑफिस जो है, ऑफिस के वहां पे फिटकरी और फिटकरी के साथ में 2 इलायची और 4 लौंग लेकर के छोटी सी चीज, चाहे पोटली बनाइए, रुमाल में बांध लीजिए, जैसे आपको करना है या खुले में रखना है वैसे करके साइड में एक जगह पे रख दीजिए। इतना सा उपाय करना है जहां आप बैठते हो, चाहे ऑफिस में बैठते हो तो ऑफिस में, घर पे बैठते हो तो घर पे, या फिर आप स्वयं के बिजनेस के लिए जब जाते हो फैक्ट्री में जहां बैठते हो वहां पर। इतना सा काम करना है और कुछ ज्यादा नहीं है। ये करके देखिएगा, नेगेटिविटी छू तक नहीं पाएगी आपको। लोग कहेंगे पर आपको उसका असर देखने को स्वयं पर नहीं मिलेगा। और यही चीज सबसे बेस्ट है कि स्वयं का जब माइंड स्ट्रेट होता है, हम जब कोई चीज सोचते हैं तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट करती है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की, और धनु राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन जाती है 67% सपोर्ट की। पर ऐसे समय में 4th हाउस का चंद्रमा मेंटली ज्यादा उलझाए रखेगा। इजी जिसे हम कहते हैं कि उकसा देना किसी को बड़ा आसान है, कुछ कह दीजिए, कुछ कर दीजिए। तो ये आज के दिन आपकी सिचुएशन है कि चाहे घर के छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको मालूम है कि इरिटेट कैसे करना है। और यही चीज सबसे बड़ी परेशानी है कि विस्फोटक रिएक्शन आपका तैयार है। जैसे ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी बन रखे हो, बस फटने की देरी है। और यहां पे हर वो चीज आज के दिन होने वाली है जिससे कि आप फट पड़े, जिसके कारण स्वयं का ही नुकसान होगा, स्वयं के ही रिश्ते खराब होंगे। यहां पे कोई भी बड़ा पेमेंट करना है, कोई दोस्त मांगने आता है, कोई रिश्तेदार मांगने आता है पैसे, मत दीजिएगा। साफ मना कर देना ज्यादा बेहतर है। बहानेबाजी भी नहीं कह रहा हूं, आज तो मैं ये कह रहा हूं कि साफ कह दोगे ज्यादा जीत में रहोगे। तो वहीं जहां पे ऐसा महसूस हो कि आपका अपमान किया जा रहा है, वहां से निकल जाना आज के लिए आपके ज्यादा बेहतर रहेगा। सामने वाले को एहसास दिला करके निकलना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही समय में अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा फोकस्ड रहिएगा, अपने स्टाफ के ऊपर पूरा कंट्रोल रखिएगा ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान देखने को ना मिले। जो चीजें फेवर में है उसको आप ज्यादा बेहतर प्ले करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जो हैं, जो वेल टू डू हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनकी इस समय में राय आपको लेना काफी ज्यादा बेटर सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बन जाती है इस समय में 75% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण नेम और फेम की प्राप्ति होती है। थोड़ा अगर पेशेंस रखें तो हेल्थ भी हमारी बेहतर हो जाती है, और खास तौर पे घर के अंदर अच्छी चीजें, अच्छा वातावरण, पॉजिटिविटी ज्यादा महसूस होती है। ऐसे समय में मेहनत का फल जो है बड़ी आसानी से मिलेगा। खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान, जो यहाँ पे फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, जो लेन देन के सेक्टर में काम करते हैं, जो बैंकिंग के सेक्टर में काम करते हैं, आपके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बेहतर बनने वाला है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय में आपको जरूर मिले। ऐसे ही समय में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं, चाहे शेयर मार्केट में है, प्रॉपर्टी मार्केट में है, कमोडिटी मार्केट में है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मली लोगों को ही दे रखे थे, दोस्तों के आसपास में थे पैसे, तो वो इस समय में आपको फायदा जरूर पहुंचाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए इस समय में सेकंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की है, जिसके कारण डिससैटिस्फैक्शन, आंखों में धुंधलापन ज्यादा रहने वाला है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाना, फिजिकली इन्वॉल्व हो जाना झगड़ों में, विवादित यहां बयानबाजी, वो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकती है। ये कहें कि लोगों की नजरों में आपको गिरा सकती है। तो वहीं जिस चीज में बहुत मेहनत करते हैं वहां पे मन अनुसार फल ना प्राप्त हो, उसकी परेशानी इस समय में आपको ज्यादा परेशान करेगी, झंझोड़ के रख सकती है। इमोशनली इस समय में टॉर्चरस बन सकता है ये वाला समय। यहां पर खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। बच्चे आसपास में खेलते रहते हैं, ठीक है, पर अगर आप कुछ देख रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम होती है, इसको कोई प्रॉब्लम है या फिर इससे इसको आगे प्रॉब्लम होगी, या ये मस्ती मजाक हद से ज्यादा बढ़ रहा है, तो वहां पे जाकर के उस मस्ती मजाक को रोक देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए बना देते हैं 100% पॉजिटिव। और 100% पॉजिटिविटी के साथ में खास तौर पे गुरुवार के दिन आपको आज के दिन देखने को मिलेगा कि जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आपके बहुत शानदार होंगे, खास तौर पे जो खेती करते हैं, किसान हैं, उनको इस समय में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद स्थिति देखने को मिल सकती है। अच्छे वाहन की प्राप्ति हो, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, सोसाइटी के अंदर नेम ऑफ फेम हो, वो इस समय में मिलेगा। तो मीन राशि इस समय में एक चीज और बहुत अच्छी करेगी कि दिमागी घोड़े बहुत अच्छे चलाएगी, जिसे हम कहते हैं प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्ट्रैटेजाइज, विजन बहुत अच्छा है, वो इस समय में आपके साथ में देखने को मिलेगा। एक अपकमिंग विजनरी जिसे कह सकते हैं कि जिसकी सोच बहुत अच्छी है, काम करने का तरीका अच्छा है, अच्छी चीजें इनके पास में है, तरीके जो हैं, या फिर ये कहें कि काम को जिस तरीके से ऑन ग्राउंड उतारने की बात होती है वो बड़ी अच्छे से करता है, तो वो इस समय में आपके साथ में देखने को मिलने वाली है। यहां पर ग्रीन कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी हर सेक्टर में आपको फायदा मिल सकता है, खास तौर पे जिसको लग्जरी की प्राप्ति कहते हैं, लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट कहते हैं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि देव प्रबोधनी एकादशी विशेष क्यों है, चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, कारण क्या है। आज से चातुर्मास समाप्त होने जाता है, अब शुभ और मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी, और प्रत्येक महीने में 2 एकादशी हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में टोटल आपको 24 एकादशी मिलती हैं, और इन सभी में कार्तिक शुक्ल एकादशी का विशेष महत्व बताया जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से भी इसे पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, क्योंकि इस दिन 4 महीने शयन के बाद में भगवान विष्णु जगने वाले हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का मंडप सजा करके मंडप के अंदर विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और ऐसा करने से मांगलिक काम में आने वाली बाधा दूर होती है और वर्ष आपका सुखमय व्यतीत होता है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग गन्ने का मंडप बना करके विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर सकते, उन्हें देव प्रबोधनी एकादशी से एक दिन निर्जल व्रत रख करके विष्णु भगवान की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का जप जरूर करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इस दिन जितना संभव हो विष्णु नाम का जप करें। शास्त्र में बताया जाता है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देवता भी भगवान विष्णु के जगने पर उनकी पूजा करते हैं, और इसलिए हम पृथ्वीवासी जो हैं, मनुष्य जो हैं, उनको भी इस दिन भगवान विष्णु के जागने पर उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। पुराणों में बताया जाता है कि जो लोग देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखें उनकी कई पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करने के योग्य बन जाती हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं कि व्रत का नियम क्या है, जिसका पालन करना बड़ा जरूरी है। तो एकादशी का व्रत रखने वाले यानी कि देव प्रबोधनी एकादशी, इसका जो व्रत रखेंगे उस व्यक्ति को दशमी के दिन से ही सात्विक आहार लेना होगा। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की साथ में पूजा करनी होगी। विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता आप चढ़ाएंगे। वहीं ध्यान रखें कि व्रत कर रहे हैं तो स्वयं तुलसी आप नहीं तोड़ सकते।
अब अपना काम करते हुए भगवान का ध्यान आप कर सकते हैं। शास्त्रों में एकादशी की रात में जागरण करके भगवान का भजन और जप करने का बड़ा महत्व बताया जाता है। इससे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। और द्वादशी के दिन सुबह के समय भगवान विष्णु की पूजा के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसके बाद फिर आप तुलसी का पत्ता स्वयं ग्रहण कर सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। एक कथा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपसे पूछा था कि जैसे कोई भी विशेष पर्व त्योहार होता है तो उसके पीछे एक कथा होती है। अगर मैं आपको कथा सुनाऊं क्या आपको पसंद आएगा? तो काफी लोगों ने कहा था कि नहीं, कथा आप जरूर बताइए, अगर हो सके तो अलग से ही कथा का एक और एपिसोड बना दीजिए। तो यहां पे आपको देव प्रबोधनी एकादशी की कथा बता रहा हूं। अगर आपको ना मालूम हो, क्योंकि ये चीज मैंने पहले बताई है, शंखासुर एक बलशाली असुर था। ये तीनों लोकों में उत्पात मचाया हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु शंखासुर से युद्ध करने गए। कई वर्षों तक शंखासुर से भगवान विष्णु का युद्ध चलता रहा। युद्ध में शंखासुर मारा गया। अब युद्ध करते हुए भगवान विष्णु काफी थक गए थे और क्षीर सागर में अनंत शयन करने लगे। 4 माह सोने के बाद में कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की निद्रा टूटी और देवताओं ने इस अवसर पर विष्णु भगवान की पूजा की। इस तरह देव प्रबोधनी एकादशी, इस व्रत और पूजा का विधान शुरू हुआ। फिर बात आती है इस पूजा विधि की। इससे पहले मैंने आपको व्रत का बताया है, अब मैं आपको पूजा की विधि बता रहा हूं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और जागने का आवाहन करना होगा। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार से हैं। सबसे पहले घर की साफ सफाई करने के बाद में आप स्नान से निवृत्त होकर के आंगन में भगवान विष्णु के चरण की आकृति बनाएंगे। फिर सुबह आपको संकल्प लेना होगा कि आज के दिन आप व्रत रखेंगे देवउठनी एकादशी का और फिर विष्णु जी का ध्यान करेंगे। फिर ओखली में गेरू से चित्र बना करके फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख करके उसे डलिए में ढांक देंगे। फिर रात में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए प्रज्वलित करेंगे और रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना होगा। इसके बाद में भगवान को शंख से घंटी बजा करके, घड़ियाल और इन सभी को बजाते हुए आपको आवाहन करना है विष्णु जी का। यह वाक्य दोहराना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जितना हो सके प्रेम से, जोर से परिवार के साथ में इसको कहें उतना ज्यादा बेहतर है। उठो देवा बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सुत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। ये साथ में अपने परिवार के आप दोहराइएगा। सनातन धर्म में यूं तो हर व्रत का अपने एक अलग महत्व है, लेकिन एकादशी का विशेष स्थान है क्योंकि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में भी बताया जाता है कि एकादशी का व्रत इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, ताकि मन को निर्मल और एकाग्रचित्त आप रख सकें। अब बात आती है कि चावल क्यों नहीं खा सकते, पकाए क्यों नहीं जा सकते। सनातन धर्म की परंपराएं और मान्यताएं किसी न किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बेस्ड है। यह पूर्वजों का ही दिव्य ज्ञान था कि हमें कहीं ना कहीं मानसिकताओं के साथ में, परंपराओं के साथ में उन्होंने ऐसी चीजें बताई जो सटीक बैठती हैं। अगर आप साइंटिफिक बेसिस देखते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि चावल में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होगी। वहीं जल पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है और चंद्रमा मन का कारक है, तो चावल को खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ेगी। इससे मन विचलित और चंचल होगा और मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आएगी। यही कारण है कि एकादशी के दिन चावल या तो फिर चावल से बनी चीजों का खाना वर्जित बताया जाता है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।